अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, हम सब भी ठीक है। रुखसाना की भी तबीयत ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, सो प्लीज़ जाके मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। सो आइए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली पानी आ ही गया था। आई थिंक 10:30 बजे ऐसे कुछ, या फिर 11 बजने वाला होगा। इतने टाइम पे पानी कटा था और 1 बजे पानी आया था। मम्मी को और मुझे तो लग रहा था कि इस बार तो जुमा की नमाज़ मिलेगी ही नहीं पढ़ने को, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा था, तो ऐसा लग रहा था। बट फिर मैंने वॉचमैन अंकल को बोला कि अंकल पानी कब आएगा, तो अंकल ऐसे इशारों से ऐसे कर रहे थे ना, तो फिर लगा कि 2 बजे आएगा। फिर वहीं पे चेयरमैन अंकल भी खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि पानी चालू कर दिया है, देखो। तो जब मैंने नल चालू करके देखा तो पानी आ गया था। फिर फटाफट नहाए धोए, जल्दी जल्दी सारी सफाई वगैरह सब किए और जल्दी से फिर जुमा की नमाज़ भी पढ़े। मैंने, अम्मी ने, साहिद ने, सबने पढ़े। पापा नहीं थे, बट पापा जहाँ पे नासिक में गए ना, वहाँ पे पापा ने अभी पढ़ ली जुमा की नमाज़। सो अभी 5:30 बज रहा है, हमने असर की भी नमाज़ पढ़ ली। अभी जस्ट ये नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम सब बड़ी मम्मी के घर जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए करके, सारा काम भी हो गया है और आज भी कल की तरह पानी चला गया, बट हो गए सारे काम। एक नल में आ रहा था तो हो गया। ये क्या कर रहा है? सो हम सब बड़ी मम्मी के घर जा रहे हैं। पापा तो घर पे है नहीं, तो पापा की स्कूटी घर पे, सो हम ऑटो से नहीं स्कूटी से जा रहे हैं। अब इतने सारे लोग तो एक ही स्कूटी से जा नहीं पाएंगे, तो दो बार जाने वाले हैं। पहले इन लोग को छोड़ के आ जाऊंगी मैं, फिर मम्मी, मैं और कबीर एक साथ जाएंगे। सो ये सब भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो गई। सो अभी चलते हैं बड़ी मम्मी के घर। तो ये दोनों भाई भी रेडी हो गए हैं। कबीर, अभी आप नहीं जाओगे हमारे साथ, अभी ये लोग जाएंगे। आप मम्मी के, जब मम्मी जाएंगी ना तब आप जाना, ठीक है? हाँ, तो इन लोगों को पहले छोड़ के आ जाते हो, फिर आप चलना, ठीक है? अच्छा बच्चा है, मान जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए बड़ी मम्मी के घर पे और अपी ने ये सारी चीज़ें लेके आएंगे और सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। कौवा उड़, बिलरिया उड़, बिल्ली उड़, बिल्ली 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 उड़ती, बिल्ली उड़ती। चलो, किसने मारा? नहीं नहीं, खाला मारी है। किसने मारा? इसकी बारी। किसने मारा? मैंने मारा है, मैंने मारा है। तो अब वापस से करो। उड़, बिलरिया उड़। वापस से खेलते। कौवा आ जाओ, वहाँ पे बैठो नासरीन के बाजू में। कौवा उड़, बिलरिया उड़। बिल्ली कहाँ उड़ती है रे? भैंस उड़, भैंस कहाँ उड़ती है? अच्छा ठीक है, कहाँ जा रही है? मेरे गोद में आके बैठेगी। बैठो। रुखसाना ने बोला मेरे गोद में बैठती नहीं है मोटी, तो मेरे गोद से उठ के उसकी गोद में जाके बैठ गई। बिलरिया उड़, चिड़िया उड़। बहनी, हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब कहाँ आ रही है? अब मेरी गोद में आ रही है। इसे बैठने की कोई जगह ही नहीं मिली, तो मेरे पैर पे बैठी है। देख रहे हो, डर भी नहीं लग रहा है इसे कि कहीं, डर भी नहीं लग रहा कि कहीं मेरा पैर न सरक जाए और गिर न जाए। खा ले, एक ही है, खा ले। मैं भी चढ़ा सकती हूँ, मैं भी चढ़ा सकती हूँ, मैं भी चढ़ा सकती हूँ, मैं भी चढ़ा सकती हूँ। हम लोग के साथ चलेगी हमारे घर? रिवर वाली नानी के घर चलोगी? रात में हम लोग के साथ चलना। हाँ, पर अपी नहीं आएगी, तेरी अम्मी नहीं आएगी, अकेले चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों? वहाँ खाने को नहीं मिलेगा क्या? वहाँ खाने को नहीं मिलेगा? मिलेगा, चावल है, खत्म नहीं हुआ है। है चावल। देखा नहीं था, नाना ने लेके आए थे। है चावल? अरे देखा नहीं था, डब्बे में भर के मैंने रखा था, है ना?
दाल चावल सब्जी मिर्ची मसाला सब है। तेरे लिए एक्स्ट्रा बिस्किट चिप्स वगैरह भी लेके जाऊंगी। हाँ चलना। हाँ फिर सुबह लाके छोड़ दूंगी, ठीक है? पूरी रात वहीं रहना। फ्रेंड्स खाना वाना हो गया है, खा के रुखसाना की वीडियोस भी खाना खाने से पहले बना ली थी, अपनी वीडियोस भी मैंने बना ली जो भी इंस्टा पे डालनी है। बस यही अभी जस्ट बर्तन धो के आ रही हूँ बाहर। अंदर सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सब में, मतलब बड़ी अम्मी, अम्मी और अप्पी सारी मतलब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे। तो अंदर बहुत आवाज़ हो रहा है तो मैं बाहर आके शूट कर रही हूँ। अंदर इस टॉपिक पे बात चल रही है कि जब मैं अपने घर पे थी ना, तब पापा के पास कॉल किया था ये बताने के लिए कि आज हम बड़ी मम्मी के घर जा रहे हैं। तो पापा ने फन वे में बोला था कि आज रात वहीं रुक जाना। तो ये सारी बातें मैं आके अप्पी और बड़ी मम्मी को बताई ना, तो अब जब अप्पी ने ये सारी बातें सुन ली तो अब अप्पी बोल रही है मम्मी को कि छुटकी अम्मी आज यहीं पर रुक जाओ। जब छुटकी अब्बू ने बोल ही दिया तो यहीं पर रुक जाओ, फुसला रही है। तो अभी कन्फर्म तो नहीं हुआ है कि आज रात यहीं रुकेंगे या घर जाएंगे, बट जो भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर रुकेंगे तो कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके फिर अपने घर जाएंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो आज रात का डिनर करके फिर अपने घर जाएंगे। रुक भी जाएंगे तब भी अच्छा रहेगा, नहीं भी रुकेंगे तब भी ठीक ठाक रहेगा। इनका कमेंट आया कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। मैं किसी क्लास में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी स्कूल में हूँ, बल्कि मैं स्कूल गई नहीं। मतलब जब मैं छोटी थी तब स्कूल में पढ़ती थी, बट मैं जब छोटी थी ना पढ़ाई में बहुत कच्ची थी, मैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। तो अब जाहिर सी बात है जब पढ़ूंगी नहीं तो पापा को गुस्सा आएगा ही। उन्होंने गुस्से में ना स्कूल से ही निकलवा दिया मुझे। फिर मैं घर आके बैठ गई, फिर मैंने मदरसा जाना शुरू किया। वहाँ से मैंने अपनी कुरान शरीफ कंप्लीट करी। मुझे जब कुरान शरीफ आ गया तो साहिद के साथ मैं ट्यूशन में जाके पढ़ना शुरू किया। तो जो भी अभी आता है ट्यूशन से ही पढ़ा है, वहीं से ही सीखा है। मराठी नहीं आती मुझे, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता मुझे, हिंदी आती है, इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बट हाँ बोलना नहीं आता। ये है रीज़न। अब जैसे मेरा मजाक बनाना होगा बना लेना, नो प्रॉब्लम, बट नहीं आती मुझे मराठी और ना ही इंग्लिश बोलने आती है। काम चलाऊ भर का तो आ गया ना, और वैसे भी कुरान शरीफ आ गया, अब क्या ही सीखना है। कुरान शरीफ आता है पढ़ना, इतना बहुत है। और इनका ही एक और कमेंट है कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करा करूं। अब आई थिंक शॉर्ट का ही क्वेश्चन है इनका, क्योंकि व्लॉग में तो मैं आती ही हूँ। तो अब क्या ही रिप्लाई दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ मैं अपनी भी वीडियो। अब इन्होंने बोला है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तो अब ऐसे भी अब तो रमज़ान आ रहा है, तो डांस की वीडियोस, गाने वाने की वीडियोस, ये सब तो अब नहीं अपलोड कर सकती इस बीच में। तो जो मैं इंस्टा पे अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ वही मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करूँगी। और इनका कमेंट है कि मशीन क्यों लानी है, ऐसे भी तो अच्छी दिखती हूँ। तो कैसे समझाऊँ मैं आपको। अच्छी की बात नहीं है। घर पे मुझे मम्मी की बातें सुननी पड़ती हैं कि खा खा के मोटी हो गई है, कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि पापा भी मेरा मजाक उड़ा लेते हैं यार। तो पतला होना, और तो और सबसे मेन चीज़ ये है कि मोटे होने की वजह से मुझे मेरे जो पहले के कपड़े थे, मैंने कई सारे कपड़े तो पहने भी नहीं है और मुझे अरीबा को देने पड़ गए वो सारे कपड़े। तो पतला होना, वो सारे कपड़े वापस लेना है। और जब कहीं कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो मोटे होने की वजह से कोई कपड़ा अगर पसंद भी आता है ना तो वो होता नहीं है। ये प्रॉब्लम है मेरी, इसलिए मुझे थोड़ा सा पतला होना है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा पतला होना है। आई नो मेरी प्रॉब्लम आप भी समझ गए होंगे क्या है मेरी प्रॉब्लम। और वैसे भी पतली हो जाऊंगी तो और भी अच्छी दिखूंगी। आप लोग को आपका कमेंट का रिप्लाई मिल गया ना। मैं बड़ी मम्मी के घर पे तब से सफीक जो है मेरे पीछे पड़ा है, अप्पी प्लीज स्कूटी की चाबी दे दे, ए बहना प्लीज स्कूटी की चाबी दे दे, यही कर रहा है। अब उसमें पेट्रोल भी कम था तो मैंने उससे बोला पेट्रोल भी नहीं है उसमें, तो उसने मुझे पेट्रोल के लिए 100 रुपये भी दे दिए और स्कूटी की चाबी लेके चले गए। अब मैंने 10 मिनट के लिए दिया है, वैसे आ जाएंगे, आती है उसे थोड़ी बहुत गाड़ी चलाने, तो स्कूटी लेके चला गया है। यहाँ पे खेत है ना बाहर, हवा चल रही थी, इसे सरसराने की इतनी मस्त आवाज आ रही है यहाँ से।
फ्रेंड्स मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ही एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा। बाय बाय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा ID का लिंक है, सब उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।